नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार मंडे है। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 8:29 से लगेगा और सुबह 9:46 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृतकाल शाम को 4:11 पर लगेगा और शाम के 5:28 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि प्रातः काल से ही मन प्रसन्न ओतप्रोत नजर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा यानी कि सुबह 10:07 के बाद नकारात्मकता आपको घेर लेगी। मन अशांत, धन खर्च, पिता, अधिकारी या सरकारी कार्यों में जिसकी कोई प्राप्ति नहीं है। आपके पिता किसी यात्रा पे जा सकते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी और धार्मिक उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं आप या आपके पिता। पूरा दिन धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, कार्यों में भी सिद्धि मिलने की कोई संभावना नहीं है। कुल मिला के दिन कठिन है, ना तो काम बन रहे हैं ना दाम मिल रहा है। दूसरा, नेत्रों से संबंधित या जॉइंट पेन, हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आज के दिन को सुंदर सुखद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आज भोलेनाथ को सफेद पुष्प, कच्चा दूध और जल मिक्स कर लें और गुड़, बाबा का अभिषेक करें, फूलों से श्रृंगार करें, गुड़ बाबा को अर्पण करें, उससे कुछ सुख आपको जरूर प्राप्त होगा। आप चलते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकगण प्रातःकाल उठेंगे, कल का बैड इंपैक्ट जारी है, थोड़ा मन अशांत है, चिंतित है, धन इत्यादि की जो आवश्यकताएं हैं उसको लेके तनाव है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा सुबह 10:07 के बाद आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको एक्टिविटी जो आपके आसपास एक्टिविटी होंगी वो सब शुभ होने लग जाएंगी। धीरे धीरे कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, कार्यों की गति तेज होगी, धन लाभ होगा और धन लाभ ठीक ठाक मात्रा में होगा। आज का दिन पिता को जरूर कष्ट रह सकता है और आपको भी छाती में दर्द होने की शिकायत हो सकती है। दांतों से संबंधित पीड़ा हो सकती है। सरकारी कार्यों को छोड़ दें तो बाकी व्यापारिक गतिविधियां अच्छी हैं और धन लाभ और सफलता दोनों अच्छी है। आज के दिन को क्योंकि सुबह 10:07 के बाद का आपका समय अति उत्तम है, इसमें लाभ, सफलता, जो स्वास्थ्य गड़बड़ था उस स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा, लेकिन दांतों से संबंधित समस्या हो सकती है। दिन को सुंदर बनाने के लिए लाल पुष्प, गुड़, रक्त चंदन या फिर जो टीका लगाते हैं ना रोली का, जल में वो घोल लें और उससे बाबा का अभिषेक करें, श्रृंगार करें, गुड़ भेंट करें, उससे कुछ और ज्यादा सुंदरता प्राप्त होगी। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकगण जो भी कार्य करने हैं, जो भी व्यापारिक लेन देन करना है, कोई धन संबंधी लेन देन करना है, सुबह 10:07 तक का समय आपके लिए अति उत्तम है। उसके बाद नकारात्मकता बढ़ेगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे और जो ये खर्चे होंगे कुछ फिजूल खर्ची पे, कुछ किसी अधिकारी गण पर, कुछ सरकारी कार्यों पर, और इनका वापसी फिलहाल नजर नहीं आ रही। सरकारी कार्यों में बाधा, व्यर्थ की भागदौड़ लगी रहेगी, धन लाभ की संभावना दूर दूर तक नहीं, अपितु बस खर्चे ही बढ़ रहे हैं। आज पैसे ही खर्च होंगे सारे। मन अशांत रहेगा, नेत्र और दांतों से संबंधित समस्या हो सकती है। नौकरी करते हैं तो आज आपके अधिकारीगण आपसे नाराज हो सकते हैं, अधिकारी, बॉस, सीनियर, कोई भी। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए कठिन है। इस दिन को सुंदर सुखद बनाने के लिए कहता है मिश्री, दूध, जल, सफेद पुष्प, बाबा का अभिषेक करो, श्रृंगार करो और मिश्री बाबा को अर्पण करो, उससे कुछ आपको लाभ प्राप्त होता है। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकगण सुबह उठे, आलस्य प्रमाद बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा अनमना सा मन है,
लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कार्यों की गति तेज होगी। सुबह 10:07 के बाद का समय आपके लिए अति उत्तम है। नौकरी का आवेदन, नौकरी बदलने का आवेदन, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बिजनेस मीटिंग, बिजनेस डील जो भी है, सुबह 10:07 के बाद उसके उत्तम परिणाम मिलेंगे। दोपहर बाद कार्यों में सफलता मिलेगी तथा उत्तम धन लाभ होगा। ननिहाल पक्ष से कुछ अप्रिय समाचार आ सकता है। मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, वरना नेत्र, दांत और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। पिता को कष्ट। कर्क राशि दिन को सुंदर बनाना चाहते हैं, तांबे के लोटे में जल लें। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और गुड़, बाबा का अभिषेक करो, श्रृंगार करो, गुड़ बाबा को भेंट करो, उससे आपको काफी कुछ सुकून मिलेगा। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक गण, सुबह 10:07 तक का समय आपका अति उत्तम है। उसके बाद कार्यों में सिर्फ भाग दौड़ रहेगी, धन खर्च होगा, पिता पुत्र में तनाव होगा, अधिकारी गण भी रुष्ट रहेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपना व्यवहार सरल बनाएं ताकि अधिकारी उन पे रुष्ट ना हो। 10:07 का बाद का समय नकारात्मकता बढ़ेगी, नेगेटिविटी, कार्यों में सिर्फ भागदौड़ दिखाई देगी, सफलता की संभावना कम है, धन खर्च होगा अधिकारी गण पर, पिता पर या किसी सरकारी कार्य पर जिसकी कोई प्राप्ति नहीं है आपको आज क्योंकि सफलताएं नहीं है आपके पास। आज का दिन कठिन है और इस कठिन दिन को सुखद बनाया जा सकता है। दूध, कच्चा दूध, गुड़, लाल पुष्प और थोड़े से गेहूं के दाने जल में डाल लेना, जल से अभिषेक करना, पुष्पों से श्रृंगार करना, गुड़ दूध बाबा को भेंट करना, उससे काफी कुछ राहत आपको प्राप्त होगी। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की 6ठी राशि कन्या राशि एकमात्र है जिसको सुबह से पहले भी और सुबह के बाद भी लाभ है। मन अति प्रसन्न नहीं है क्योंकि चिंताएं अनेक प्रकार की हैं। सबसे बड़ी चिंता पुत्र संतान को लेकर है। उदर में गर्मी, पेट में गर्मी, स्वभाव में गर्मी। कार्य 10:07 के बाद किए गए सभी कार्य, सरकारी गैर सरकारी कैसे भी है, सफल होंगे। धन लाभ भी ठीक ठाक मात्रा में होगा, लेकिन मन को शांति ना प्राप्त होगी। माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। नौकरी का आवेदन, नौकरी बदलने का आवेदन, कोई बिजनेस मीटिंग, बिजनेस डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट आज अगर आप साइन करने जा रहे हैं तो अच्छा दिन है, जरूर कीजिएगा। मन की शांति और पेट की गर्मी के लिए गुड़, गेहूं, तांबे का पैसा और साधारण जल बाबा का अभिषेक करें। गुड़, गेहूं, तांबे का पैसा बाबा के चरणों में अर्पण करें, इससे आपको कुछ लाभ जरूर प्राप्त होगा। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि और 7वीं राशि है तुला राशि। प्रातः काल से ही थोड़ा सा आप लेजीनेस, आलस्य में घिरे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा, उत्साह, उत्तेजना दोनों बढ़ेंगी, आत्मबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस पावर बढ़ेगी, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, लेकिन ये ओवर ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सुबह 10:07 के बाद का समय आपके लिए उत्तम है क्योंकि इसी पीरियड में आपको दोपहर बाद अच्छी मात्रा में धन लाभ हो सकता है। धन लाभ के साथ साथ धन खर्च भी होगा। धन खर्च होगा किसी अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए, या अपने पिता के लिए कोई उपहार लेना है, या कोई सरकारी कार्य ऐसा जिससे आपको लाभ हो। पासपोर्ट बनवाना है, बाहर जाना है, तो वो आपके लिए है ना, तो ऐसा कोई कार्य, उसमें धन खर्च होगा। आज का दिन छोटे बहन भाई आपको कुछ नैतिकता का पाठ पढ़ा सकते हैं। धन के मामले में दिन सुंदर है और सुबह 10:07 के बाद उत्साह जो आपके अंदर है, इच्छा शक्ति, आत्मबल, इसका सदुपयोग कीजिएगा। ओवर ना हो जाए कोई भी चीज, ओवर हो जाएगी तो नुकसान दे जाएगी। तुला राशि आज के दिन को सुंदर सुखद बनाना है
तो क्या करना है, कोई एक वस्त्र, छोटा सा रुमाल हो कोई, वो भी चलेगा, कोई एक वस्त्र, गुड़, लाल पुष्प, जल से बाबा का अभिषेक करो, बाकी चीजें बाबा को भेंट करो, श्रृंगार करो, उससे दिन की सुंदरता और बढ़ेगी। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, परिवार में थोड़ा सा अशांत माहौल है, सब एक दूसरे पे गर्मा गर्मी कर रहे हैं। धन लाभ अगर हुआ तो वो सुबह 10:07 से पहले पहले होगा, उसके बाद धन लाभ की संभावना कम, अपितु धन खर्च होगा। धन ऐसा नहीं है कि किसी फिजूल खर्ची में खर्च होगा, धन जो खर्च होगा वो आपका श्रेष्ठ कार्यों में ही खर्च होगा। कार्यों की गति तेज होगी, और जो लोग स्पेशली खेल का काम करते हैं, स्पोर्ट्स का काम करते हैं, खेल खिलाड़ी का, मेडिटेशन, योगा, इनका सामान बनाते हैं, बेचते हैं, उनके लिए आज कुछ अच्छी ऑफर आ सकती है। आज का दिन किसी धार्मिक कार्य का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, वो जो घर से निकले हो ना तनाव में, वो उसके कारण कंफ्यूजन रहेगी। कार्यों की गति अच्छी रहेगी। भविष्य में किसी होने वाली यात्रा को लेकर आप विचार कर सकते हैं। धन लाभ की संभावना कम है, क्या समझे, कार्यों में ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। अगर वह जो घर वाला तनाव अभी भी है तो सफलता असफलता में तो नहीं जाएगी, लेकिन सफलता के अंतिम पायदान पर जाकर खड़ी होगी। वृश्चिक राशि, आज के दिन को सुंदर बनाना है तो आज आपको क्या करना है भाई साहब, तांबे का छोटा सा बर्तन ले लो, छोटी लुटिया ले लो, क्या समझे, उसमें जल भर के, थोड़ा सा गुड़, थोड़े से गेहूं, मंदिर जाओ, भोलेनाथ को अभिषेक अलग से करना है, लेकिन ये जल और ये सब सामग्री वहाँ उनको प्रणाम करके वहीं रख के आनी है, क्या समझे। इससे क्या है, आपको आज नेत्रों की और दांतों की समस्या होनी है, वो भी ठीक रहेगी। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। आत्म बल बहुत अच्छा है, आत्म संतुष्टि भी है। आज मतलब आप किसी से रुष्ट भी नहीं है और किसी से बहुत अधिक प्रसन्न भी नहीं है, मतलब आपके लिए सब अच्छा हो रहा है। लेकिन कोई भी नाजायज बात आज आपको बर्दाश्त नहीं होगी। आज आपको सिस्टम पसंद आएगा। सुबह 10:07 के बाद का समय आपके लिए अति उत्तम है। बैंक जाना पड़ सकता है, धन लाभ होगा, ठीक ठाक मात्रा में होगा। अधिकारीगण या पिता, आपके बॉस आपका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, अर्थात कार्य भी सफल होंगे मेरे भाई। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आज उनकी कोई बड़ी डील सूर्यास्त के बाद हो सकती है। आज का दिन सबसे बड़ी बात का मन आपका संतुष्ट है, ये अपने आप में अद्भुत है। आज के दिन घर से निकलते समय कुछ मिश्री के दाने खाकर घर से निकलें, बाबा भोलेनाथ का दूध जल मिक्स कर लें, उससे अभिषेक करें और गुड़ बाबा के चरणों में अर्पण करें, उससे सुंदरता और बढ़ जाएगी। धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि। प्रातः काल से ही आप, उत्तेजना तो है लेकिन ये उत्तेजना उत्साह में नहीं है, उत्साह अलग चीज है, उत्तेजना जल्दबाजी वाली। प्रातः काल से भी आप जल्दबाजी, जो भी कुछ करना चाहते हैं, वो एक कहावत है, हथेली पर सरसों उगाना, तो आप वो करने जा रहे हैं। आज का दिन लोगों को नैतिकता यानी कि ज्ञान मत दो, वरना लोग आप पे उंगली उठा देंगे। आपने जो करना है वो करो, झूठ मत बोलो और झूठा ना खाओ ना खिलाओ, ये ध्यान रखना इस बात का। झूठ बोलोगे तो अपने ही नाराज हो जाएंगे, और झूठा खाओगे या खिलाओगे तो आपको ही कष्ट होगा और किसी को नहीं। वैसे भी पुराणों वेदों में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा महानीच कार्य है झूठा भोजन खिलाना किसी को। पिता किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, आपकी भी धर्म कर्म में रुचि जगेगी। 10:07 का बाद का जो समय है उसमें कार्यों की गति तो दिखाई दे रही है, लेकिन सफलता की संभावना कम है। अगर आप नैतिकता पे चलोगे तो कुछ धन लाभ होने की संभावना है, अन्यथा आपको कोई धन लाभ नहीं होगा। लेफ्ट साइड के दांत और लेफ्ट साइड की नेत्र में पीड़ा होने की संभावना है। मांस मदिरा का सेवन, मजदूरों का अपमान,
ये चीजें मत कीजिएगा, क्या समझे। और दिन को सफल बनाना चाहते हैं, धन लाभ भी हो और सफलता भी मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक लोटे में जल लो, थोड़ी सी रोली डालनी है, कुछ गेहूं के दाने डालने हैं, क्या समझे, लाल पुष्प, लाल फल और गुड़, बाबा का अभिषेक करो, श्रृंगार करो और बाबा के चरणों में ये सब सामग्री अर्पण करो। इससे पिता के लिए भी, आपके लिए भी, सभी के लिए दिन अच्छा हो जाएगा। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि अलग से वीडियो बनता है, देखना ना भूलिएगा। चलते हैं अब राशि चक्र की अंतिम राशि, और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक सुबह से ही संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, व्याकुलता, बेचैनी है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये बेचैनी, व्याकुलता धीरे धीरे शांत होगी, फिर ऊर्जा का संचार होगा, सकारात्मक ऊर्जा, धन लाभ के अवसर बनेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, काला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा पिता पुत्र में, वरना तनाव हो जाएगा, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कहता पिता या पुत्र दोनों में से किसी को बीपी से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है, गुस्सा आना, आवेग, या एकदम नर्वस हो जाना, बीपी यही तो है। मांस, शराब, तेज नमक, सरसों के तेल का सेवन गलती से भी मत कीजिएगा। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। सुबह 10:07 के बाद का समय अति उत्तम है, कोई बिग डील हो सकती है और उसमें एडवांस भी प्राप्त हो सकता है। सुबह 10:07 के बाद नौकरी का आवेदन, नौकरी बदलने का आवेदन, कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या गैर सरकारी, सरकारी वालों के लिए विशेष, कोई बिजनेस मीटिंग, बिजनेस डील आपकी फेवर में होगी, काम बनेंगे, धन लाभ भी ठीक ठाक मात्रा में होगा। और ये धन लाभ जो होगा, ये धन लाभ आपको अचानक होगा। मैंने कहा ना, पिता पुत्र में तनाव, नौकरी करते हैं तो कर्मचारी बॉस में तनाव। 10:07 के बाद का समय कार्यों की सफलता, धन लाभ आदि के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जो तनाव वाली स्थिति है ये खराब है। आज का दिन बाबा भोलेनाथ को दूध से बने हुई मिठाई, खोए के पेड़े ले लो 11, बर्फी या पेड़े 11 पीस ले लो, थोड़ा सा गेहूं, थोड़ा सा गुड़, जल में दूध मिक्स कर लो, बाबा का अभिषेक करो, बाकी चीजें बाबा के चरणों में अर्पण करो, 10-15 मिनट वहां बिताओ, राम नाम का जाप करो। उससे ये जो तनाव वाली स्थिति है ये नष्ट हो जाएगी, बीपी की प्रॉब्लम होनी है ये नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलूंगा। राम राम।